देखा जी, शेख ने कभी घर से नहीं खाया जी, हमेशा ढाबों से खाया है, फटों से खाया है, घर से जब खाया आराम खाया जी। इसने मुझ पे जो है 70 किलो जो है हीरोइन डाली है करमांडे। तो मैंने झाड़ू वाला भाई शीरी मजारी का कैरेक्टर कहाँ से? देखिए बात ये मैं आपको बता दूं, मेरी नाक बहुत मिलती थी उनसे। मैं शीरी मजारी बन के खड़ा हुआ था। तो अच्छा उसने समझा वाकई वो खड़ी है, वो भाग के आई, आके मुझसे हक किया, कहती आप ही कैसी हो जी? मैं कहा मैं ठीक हूँ। ओ ये तो बंदा है। घर वाले इग्नोर करते थे तभी मैं इस साइड पे आया, क्योंकि हम बच्चे ज्यादा थे माशाल्लाह, 10 बहन भाई थे। बे पागल दिए पुत्र की खा रही तू लब लब के बावा हो गया, मंडी तो पावा हो गया। मैं चंद भाई सदके जाऊं वे डाज मत पास डायरेक्ट हवलदार हूं। तुमने बहुत गलत किया बख्तियार, काश तुम हमें मैदान जंग में शहीद हो जाने देते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाहकार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मैं मौजूद हूं मिस्टर एहसन तारिक साहब के साथ, जो कि 100+ कैरेक्टर्स मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और हमारे मुल्क का सरमाया है। और मैं बहुत थैंकफुल हूं कि आज उन्होंने मुझे अपना कीमती टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आगाज़ कब किया था? देखिए आगाज़ हर आर्टिस्ट की तरह, जिस तरह लोग कहते हैं, वाकई मुझे भी उसी तरह स्कूल से ही शौक़ हुआ। दूसरी तीसरी जमात में था शायद, जब मुझे पता चला कि एक्टिंग कुछ होती है। मैंने टीवी देखा, उससे ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे ना, तो ड्रामे देखते थे तो बड़ा दिल करता था कि मैं भी इस तरह करूं जैसे ये कर रहे हैं। तो बचपन से ही शौक़ था। क्लासरूम में शरारतें करता था। उसके बाद जो आप कहते हैं कि लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी और कौमी तराना, तो ये किया करते सुबह असेंबली में। तो इस तरह शौक़ आगे बढ़ता गया। अच्छा, यानी कि आपने स्कूल लेवल में ही अपने इस शौक को अपनाना शुरू कर दिया था। तो सर टीचर्स में और ये इन सब ने आपको ग्रूम किया, घर वालों की सपोर्ट ने ग्रूम किया, क्या चीज़ आपको आगे लेके? सपोर्ट किसकी थी? नहीं, सपोर्ट तो मैं समझता हूँ घर वालों की तरफ से तो नहीं थी, बल्कि शायद घर वाले इग्नोर करते थे तभी मैं इस साइड पे आया, क्योंकि हम बच्चे ज़्यादा थे माशाल्लाह, 10 बहन भाई थे। तो या तो सबसे बड़े को तवज्जो दी जाती है, सबसे छोटे को। तो मेरा चौथा पांचवा नंबर था। तो कुछ शायद नाम का भी होता है कि मेरे सब भाइयों के नाम अलिफ से शुरू होते थे। अच्छा। और मेरा नाम था तोए से, यूं सीधा आके मैं उल्टा हो गया। तो शायद इस नाम का भी असर था। तो घर वालों की तवज्जो हासिल करने के लिए या बाजार मोहल्ले की तवज्जो हासिल करने के लिए मैंने शरारतें शुरू कर दी। कभी मैं बिल्ली की आवाज़ निकालता था, कभी डॉगी की निकालता था, कभी डोंकी बन जाता था। तो लोगों को मतवज्जा करने का एक था मेरे जहन में कि लोग मेरी आप में कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, कुछ अलग है। सबसे पहला मिमिक जो हमने आपकी माशाल्लाह, जो हम लोग प्रोफेशनली जिन लोगों को जानते हैं, सबसे पहले आपने किसकी आवाज़ डब की थी या आर्टिस्ट? सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वो हमारे एक थे रंगीला साहब, मतलब रंगीला बे पागल दिए पुत्र की खा रही तू लब लब के बावा हो गया, मंडी तो पावा हो गया। उसके बाद मर जाने या नवाया जदों दा तेनू वेखिया है दिल करदे वेखदा रवां मोतियां आलिया। तो ये इस किस्म के जो करैक्टर देखे मैंने तो मेरा दिल किया। फिर हमारे ज़माने में अंधेरा उजाला चलता था, उसमें इरफान खोसड़ साहब, मैं चंद भाई सदके जाऊं वे डाज मत पास डायरेक्ट हवलदार हूं। मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने उनकी कॉपी करनी शुरू कर दी। क्योंकि सर आमतौर पे देखा जाता है कि कोई एक आवाज़ जो वायरल हो जाती है, जैसे कुछ लोग मोटू पतलू की आवाज़ निकाल लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, इतने सारे करैक्टर्स को अपने माइंड में रखना और उसके बाद उन करैक्टर्स को कैच करना, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कैसे कैच करते हैं? मैं आपको बताऊं, देखिए मेरा ताल्लुक था करोड़ पक्का, एक छोटा सा इलाका है, तो वहाँ पे अक्सर ज़ुबानों का मिक्सचर है। वहाँ पे सराइकी भी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, पंजाबी हैं, रोंगड़ हैं, मतलब हर ज़ुबान थी। तो मेरी कोशिश होती थी कि सबके साथ में उसी तरह बोलूं जैसे वो बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं सराइकी भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था। फिर गली में कोई ऐसी आवाज़ आ गई जो मुझे अच्छी लगी, जैसे रात को एक आवाज़ आती थी करमांडे, तो मैंने जान के बाजार से आते जाते ना गली में रात को आवाज़ लगा देनी, और बाहर से पीछे से आवाज़ आती है अंडे आ लिया, लेकिन मेरी भाग जाता था। ठीक है। इसी तरह आप सुबह उठे तो एक और आवाज़ आती है झाड़ू वाला भाई मंजूर वालो। तो मैंने पहले गली मोहल्ले से शुरू किया ना, कि कैसे लोग करते हैं। उनको अच्छा खासा टफ टाइम दिया है कि बेचारे बाहर झाड़ू वाला और ऐसा ही होता था। 1986 की बात है कि ज़ियाउल हक साहब, उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे, और हमारे स्कूल की 7 साला तकरीबात थी। वहाँ पे मैंने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का रोल अदा किया। तो उस रोल में मैंने मैंने आंसू निकाले। उसके डायलॉग मुझे आज भी याद है। वो कैसे थे मैं आपको सुनाता हूँ कि वो ज़ख्मी हो जाता है बादशाह सलामत, तो उसका वज़ीर उसे ले जाता है। तो उसके डायलॉग क्या थे? कहता है हम कहाँ हैं, आप मैदान जंग से बहुत दूर एक पुरफ़ज़ा मकाम पर हैं, हम यहाँ कैसे पहुँचे? हमारे लिए तो ये बेहतर था कि हम मैदान जंग में काम आते। बादशाह सलामत, हम दोबारा से आपको मतलब है इस फील्ड में आएंगे, करेंगे। तो आगे से फिर मैंने क्या कहता हूँ कि
तुमने बहुत गलत किया बख्तियार, काश तुम हमें मैदान जंग में शहीद हो जाने देते। तो ये जब मैंने किया ना, क्लैप मोमेंट है, मैं वो इधर कोई और होता तो वो शायद बहुत आला सर, ये 10th क्लास की बात है कि जब मैं 10वीं में था तो उस वक्त जो वहाँ के मेहमान खसूसी थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा यार इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, आंसू भी मैंने वहाँ पे निकाले, तो इसको लाहौर होना चाहिए। अच्छा सर, आपने मर्दाना कैरेक्टर्स तो बहुत किए हैं, आपने ये शीरी मज़ारी का कैरेक्टर कहाँ से? देखिए बात ये मैं आपको बता दूं, मेरी नाक बहुत मिलती थी उनसे। ओह अच्छा। ठीक है, मुझे ना शौक नहीं था कि मैं शीरी मज़ारी बनूं, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तो मैंने खुद कहा अपने डायरेक्टर को, मैं कि यार शीरी मज़ारी आपने किसी लड़की से, औरत से नहीं करवाना, मुझसे करवाना। अच्छा, आप बड़े उनका स्टाइल से चलते हैं। ये हकीकी वाक़या है कि जुगन काज़म 24 न्यूज़ पे काम कर रही थी, तो मैं भी था, तो मैं शीरी मज़ारी बन के खड़ा हुआ था। तो अच्छा, उसने समझा वाकई वो खड़ी है, वो भाग के आई, आके मुझसे हक किया, कहती आप ही कैसी हो? जब मैं कहा मैं ठीक हूँ, ओ ये तो बंदा है। यकीन करें उसने दौड़ लगा दी। वो दिन, फिर जितने दिन वो वहाँ रही, जितने दिन वो रही, उस बेचारी ने मुझसे आंखें नहीं मिलाई। हालांकि मेरी वो बहन है, बेटी की तरह थी, लेकिन एक उसने मुझे हक किया ना जब उसे पता चला ना ये तो बंदा है। और सर ये फजलू रहमान का कैरेक्टर, स्पेशली शेख रशीद साहब का कैरेक्टर तो वन ऑफ द वाव कैरेक्टर है आपका। ये मेरा बहुत हिट है। तो इस तरह हुआ कि शेख 2-3 बनते थे, लेकिन मेरा दिल ज़्यादा करता था यार मैं करूँ। फिर एक बार हम सब उम्मीद से में उन्होंने मुझे चांस दिया, तो मैंने वो विन भी किया। उसमें था, देखा जी शेख ने कभी घर से नहीं खाया जी, हमेशा ढाबों से खाया है, फटों से खाया है, घर से जब खाया आराम खाया जी। तो वो अच्छा हुआ कि लोगों को शेख भी अच्छा लगा। उसके बाद राना सनाउल्ला जब मैंने किया, वो जो है मैंने जो है ये पिंडी का जो शैतान है जो है, मैंने इसको पकड़ के जो है अब बंद कर देना। तो ये मैं इनको देखता था, देखने के बाद फिर मैं कोशिश करता था। असल मैंने ये जो ऑफिस बनाया ये भी इसलिए बनाया कि जो लोग सीखना चाहते हैं मेरे पास आएँ बिला मुआवजा। मैं किसी से रुपया लेने को तैयार नहीं हूँ। मैंने एक्टिंग भी सिखाऊंगा, मैं इनको मिमिक्री भी सिखाऊंगा। देखिए सब आता है सीखने से। बिल्कुल। अब आप कहें कि आपकी शक्ल खूबसूरत है, अच्छी है आप, तो आप एक्टर बन जाएंगे, नहीं, टैलेंट होना चाहिए या उसके लिए आपको सीखना चाहिए। तो एक मुझे नुकसान हुआ है मिमिक्री से, ये हुआ कि जो मेरा असल फेस था यानी कि SM तारिक, वो गुम हो गया। हाँ। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, साफ बात है। मैं 13-14 साल मुसलसल जागा हूँ। मेरी आंखों के हल्के आपको बता रहे होंगे, निशानात बता रहे होंगे कि डे नाइट हमने काम किया है। कई फौतगियाँ छोड़ी, कई शादियाँ छोड़ी, नहीं जा सके जी, उनका काम है, मजबूरी हमें करना पड़ रहा है। आजकल लोग कैसे बसों में चढ़ते हैं, फक्की बेचते हैं, बीच में वो बुलबुला भी ऐड हो जाएगा। लो जी, एक बस में एक आदमी चढ़ा है, चढ़ के वो कैसे बेचता है। लो जी, मेहरबान कदरदान चंद मिनट बयान, 1 मिनट ध्यान, मेरी गल्लां ना करने यकीन, ना मैं डॉक्टर ना मैं हकीम, ना विचंगा ना वलजीन ना विचंगा एस्पिरिन। लो जी, कहंदे ने कि खंग खंग के थुक ते रेशे दे ढेरां ढेर ला दिते, ना आप सौंदा ना दूसरे सौन देंदा, सारा टीचू टीचू कर दे लंघ जांदी गोली मेरी गोल गोल तकड़ी वटा है निकोल। लो जी, गोली मेरी खंग दी ते वड्डा ना मंगदी। लो जी, की लोहार की तरखान की राई की अवान की कराची मल्तान की लाहौरी को चवान गुजराती मर्तबान लैलपुर दे किसान खुश होके मार जान, किराए दी दुकान है, किराए दे मकान है, नफन कुसान है तेरी आन बान। यानी पोले इंसान मंगे हर इंसान, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान को, जो वक्त दे दौरान ना तो हो परेशान, आकर जाना कब्रस्तान, कोटा चमन ते हैरान चौकीदार दार बान जानदार ते हवान ने एक बात ते शैतान है दर मेहमान ताल मात्रे दमान तेनु टकरे दमान मेनू शहरी दमान, तू कात ते पछाण मेनू लगना शैतान दो अलड़े जवान एक दूसरे नु टान, चक छुरी कार पाने गोली चल जान, फिर हुंदा चलान सीधे जेल विच जान, रोटी दाल नाल खान, फिर वट दे निभान डबल पिंडी दे पठान की जमीन आसमान पीली पत्ती वाला पान, कोका कोला ते शैतान दा बतरनी गबन। लो जी, तेरे उत्ते रहरू गए दुखां दे विच पैपू गए, अपनी जान तो वड्डे सदमे जिंद अपनी ते सहसू गए, तेरे दिल विच बहंदे बहंदे अपने जोड़ी बहबू गए, काटा ही काटा केड़े कमी पैपू गए। लो जी, की चंद की सितारे की पहाड़ दे नजारे की महल की मीनारे की जोगी पढ़ की रंडवे कमारे की पजामे की गरारे, शाला बाग दे फवारे, पैसे देवी ना उधारे, पैसे लवी ना उधारे, तक मार देने सारे चढ़े लाम दे लारे छट जाम देने सारे शादी कवारे, टाल लकड़ी तैयारी करे किशमिश शुआरे मेनू कारना इशारे तेरी माँ वजह हमारे मिली नहर दे किनारे, हम है जो तुम्हारे जो लमोड़े डारे की महीने दी मिसाल की माइया और लाल की कवाल सुरताल की औलाद की ख्याल की हराम की हलाल की सोनी माई वाल ही रांझे दे कमाल, कट बिजली तो बाल यानी थोड़ा इस्तेमाल न तू कर हड़ताल में जगाव दे दलाल रब देंदा है दाल नाल चौक दे सियाल, ये नीले कमाल की कसूर सही वाल सकरोड़ी खाने वाल, लोजी की तोबी की हजाम की गरम हमाम की पानते कवाम की बेबी गुलाम धन दौलत और नाम ये रंग भरे जंगी खास और आम परिचेरा गुलफाम का गताब ते आराम, चार चटनी जाम आज सुन दिया वहां में कहने शरियाम मेरा सबनो सलाम। लो जी, अटके पटे पट पटन की माला, गोरे गोरे मुखड़े पे तिलका लकाला, तारिक बेचारा किंग बजा लो जी, पाइजन ताड़े वास्ते लेके अख फोड़ सुरमा ते दान तोड़ मंजन आया जी, बिस्मिल्लाह जी, मैं भी आ रही हूं जी, मैं भी आई जी, थैंक यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग सर। इंशाल्लाह ताला मैं तो दोबारा आपसे मिलूंगी और आप अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।